हेलो क्लास, वेलकम बैक टू द चैनल। टॉपिक चल रहा है हमारा, जो चैप्टर है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। तो कई सारे एडजस्टमेंट हमने पिछली क्लास में देख लिया है और आज एक नए एडजस्टमेंट देखेंगे, बैड डेट्स, और ये विद जीएसटी होगा। तो आज का जो क्वेश्चन है विद जीएसटी होगा और इसमें बैड डेट्स का कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा ये देखेंगे। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो पे नए हैं, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और कमेंट में अपने विचारों को प्रकट कीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले ये बैड डेट्स है, ये होता क्या बैड डेट्स? बैड डेट्स, डेट्स मीन्स डेटर्स, डेटर्स को यहाँ पे बैड डेट्स बोल दिया गया और बैड मतलब बैड मीन्स होते हैं बुरे या खराब। तो बैड डेट्स मीन्स होता है वो डेटर जिनसे हमको पैसा लेना था बट उन्होंने पैसा नहीं दिया, वो पैसा हमारा क्या हुआ, डूब गया एक तरीके से। तो पैसे का डूब जाना बैड डेट्स कहलाता है। तो कंफर्म हो गया बैड डेट्स क्या होता है, पैसे का डूब जाना बैड डेट्स कहलाता है। मतलब वो डेटर्स जो बैड हैं, खराब हैं। तो बैड डेट्स मीन्स होता है पैसे का डूब जाना। तो क्लियर है? क्वेश्चन है इसमें, इलस्ट्रेशन नंबर 5 है आपकी बुक का और विद जीएसटी क्वेश्चन है ये। फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इज extract from the books of निकेश as at 31st March 2018। तो ये निकेश है और इनकी ट्रायल बैलेंस दे रखी है 31 मार्च 2018 की। तो इसमें डेबिट बैलेंस शो कर रहा है कुछ और क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, दोनों बैलेंसेस यहाँ पे शो कर रहे हैं। आप देख लीजिए यहाँ पे। अब नीचे देखो एडजस्टमेंट है, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट for the year ending 31st March 2018 and balance sheet as at that date after taking into accounting the following adjustment। तो देखो क्या क्या एडजस्टमेंट दे रखे हैं। नंबर 1 पे स्टॉक ऑन 31st मार्च 2018, जो 31 मार्च को स्टॉक बचा है। कैसा स्टॉक है? क्लोजिंग स्टॉक। तो स्टॉक है 14,000 रुपए का। प्लांट एंड मशीनरी, जहां जहां पे इसमें एडजस्टमेंट है वहां पे एक पॉइंट लगा लीजिए आप लोग। तो कौन कौन सा कहाँ पे एडजस्टमेंट है उस पर एक पॉइंट लगाते हुए चलेंगे ताकि कुछ भी हमसे बीट ना होने पाए। तो देखो, प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूड अ मशीन परचेज 20,000। तो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस पे प्लांट और मशीनरी जहाँ भी है उस पर एक टिक लगा लेंगे, पॉइंट रख लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना, इसका जो वैल्यू दे रखा है, अमाउंट दे रखा है प्लांट एंड मशीनरी का 1,40,000 रुपये है। और नीचे 2 नंबर पॉइंट में देखो क्या लिखा है, प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूड अ मशीन। मशीन को इंक्लूड करके जो परचेज किया है इन्होंने मशीन 20,000 की, और वो मशीन परचेज किया इन्होंने 1 अक्टूबर 2017 को। फिर से पढ़ता हूँ मैं, प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूड अ मशीन परचेज्ड फॉर ₹20,000 ऑन 1 अक्टूबर 2017। इसमें 1,40,000 हमारे ट्रायल बैलेंस में इसकी वैल्यू जो शो कर रही है, और 2 नंबर पे जो पॉइंट दिया है उसका कहने का मतलब है जो 1,40,000 वैल्यू प्लांट एंड मशीनरी की ट्रायल बैलेंस में शो कर रही है उसमें से 20,000 रुपये जो नीचे एक मशीन परचेज की गई उसका भी इंक्लूड है। और ये मशीन परचेज की गई है 1 अक्टूबर 2017 को। क्लियर है? अब आगे देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज कुछ आउटस्टैंडिंग है। कौन कौन सी लाइबिलिटीज है? फॉर वेजेस 1,200, तो वेजेस जहां भी है वहां पे एक टिक लगा लो, वेजेस 1,200। नेक्स्ट सैलरीज 2,800, सैलरीज पे आके वहां पे एक टिक लगा लेंगे, सैलरीज 2,800। ठीक है, अब दीज आर नॉट सब्जेक्ट ऑफ जीएसटी। क्वेश्चन में क्लियर कह दिया गया है कि ये जीएसटी का सब्जेक्ट नहीं है, मतलब इस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। 4 नंबर पॉइंट है, डेप्रिसिएशन एट द रेट 5% पर एनम। याद रखना, पर एनम इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन ऑल फिक्स एसेट। सभी को पता होना चाहिए कि फिक्स एसेट क्या है, और जब पता होगा उसी के ऊपर लगेगा हमारा डेप्रिसिएशन। तो फिक्स एसेट सभी को पता होना चाहिए, जिसको नहीं पता हमारी पहले की क्लासेस कर ले, सब कुछ क्लियर है कि फिक्स एसेट और करंट एसेट क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो पहले की हमारी क्लासेस कर लो तो पता चल जाएगा फिक्स एसेट और करंट एसेट क्या होता है। तो फिक्स एसेट पे यहाँ पे 5% का डेप्रिसिएशन लगाना है। अब नंबर 5, रिटर्न ऑफ बैड डेट्स 1,500। देखो पहले से कुछ बैड डेट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, हमारी ट्रायल बैलेंस में हम देखेंगे तो 2,000 के बैड डेट्स पहले से है
और क्वेश्चन में कह रहा है कि 1500 के बैड डेट्स और बढ़ गए, मतलब जो बैड डेट्स को 1500 से और रिटर्न ऑफ करना है, तो क्या करेंगे, जो हमारे पास बैड डेट्स 2000 के हैं उसमें इंक्लूड हो जाएंगे 1500 और, ठीक है। अब 6 नंबर पॉइंट है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस। जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो एडवांस पे कर दिया, और जिसका बेनिफिट नहीं लिया आगे लेना है वो सारे हमारे एसेट होते हैं, सभी को पता है। तो पहले आ जाते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम पे, और यहाँ पे एक पॉइंट लगाते हैं क्योंकि इसका भी एक हमको सेटलमेंट करना है। एक्रूड कमीशन 500, वो कमीशन जो फाइनेंशियल ईयर में कमीशन ड्यू हो गया बट कमा लिया गया बट उसका पेमेंट नहीं हुआ, वो सारे एक्रूड कमीशन होते हैं। तो यहाँ पे एक्रूड कमीशन है 500 का, और ये जीएसटी के लेवल में आता है, ठीक है, जो जीएसटी के लेवी में आता है। इस पे आगे लिखा है CGST एंड SGST इज लीव्ड एट द रेट 6%। ईच का मतलब है कि 6% CGST और 6% SGST हमको अप्लीकेबल करना पड़ेगा 500 के एक्रूड कमीशन पे, ठीक है। तो 7 नंबर पे एक पॉइंट बनेगा हमारा। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाए, सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, तो आई थिंक अब बहुत ही इजी तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2017 मीन्स ये ओपनिंग स्टॉक होता है, और ओपनिंग स्टॉक सबको पता है हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट कॉलम में जाता है सबसे पहले, टू ओपनिंग स्टॉक। ₹50,000। नेक्स्ट फर्नीचर कैसा एसेट है, फिक्स एसेट है, तो जहां पे फिक्स एसेट जाता है सबसे पहले उसको हम वहां पे उठा के पोस्ट कर लेते हैं। फिक्स एसेट हमारा बैलेंस शीट में आता है डेबिट कॉलम में, तो ये हो गया हमारा फर्नीचर। और अभी इनर कॉलम में ही हम इसकी वैल्यू डाल देंगे क्योंकि अब इस पे हमको 5% का डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इनर कॉलम में यहाँ पे हम इसको शो करेंगे इसकी वैल्यू को। तो फर्नीचर जो है वो 16,000, क्लियर है। बिल्डिंग 1,60,000। नेक्स्ट है डिटर्स 16,000। नेक्स्ट है ड्राइंग हमारी कैपिटल से लेस होती है, तो यहां पे ये हो गई हमारा कैपिटल, और यहां से लेस कर देंगे ड्राइंग। अभी क्वेश्चन में कैपिटल पता नहीं चली है, तो ड्राइंग कितना है 20,000। आगे है प्लांट एंड मशीनरी 1,40,000। वेजेस कितने का है 24,000। पॉइंट लगा हुआ है वेजेस के ऊपर। अब देखो जहां जहां पॉइंट लगा हुआ है, चलो सब उसका ट्रीटमेंट भी साथ में करते चलते हैं। तो प्लांट एंड मशीनरी मुझे मिल गया था 1,40,000 रुपये इसकी वैल्यू थी, ठीक है। और जितने भी फिक्स एसेट थे उनके ऊपर हमको क्या करना है, डेप्रिसिएशन लगाना है। डेप्रिसिएशन कितने का लगता है 5% इस पे दिया हुआ है, 5% पर एनम का डेप्रिसिएशन। तो देखो प्लांट एंड मशीनरी 1,40,000 रुपये का है, ठीक है। और इसमें बहुत ध्यान से देखो, इसमें बोल रहा है क्वेश्चन कि एक मशीन परचेज की गई थी 20,000 रुपये की, वो वैल्यू इसी में इंक्लूड है। तो वैसे तो 5% निकाल लेते अगर जो ये 1 अप्रैल को खरीदी जाती, बट ये अक्टूबर में खरीदी गई है, तो इस पर डेप्रिसिएशन सिर्फ 6 मंथ का ही लगेगा। 1 साल का आप डेप्रिसिएशन नहीं लगा सकते हो क्योंकि मशीन खरीदी गई है अक्टूबर में। क्वेश्चन में है कि 1 अक्टूबर 2017 को ये मशीन खरीदी गई है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 31 मार्च हमारा एंडिंग ईयर है फाइनेंशियल का, हमारे बुकें यहाँ क्लोज हो रही 31 मार्च में। तो इस दिन से अक्टूबर से लगा के 31 मार्च तक 6 मंथ हो रहे हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें से 20,000 हम माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास में वैल्यू बच गई कितनी
1,20,000, 1,20,000 पे पूरे 1 साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। और उसके बाद जो 20,000 बच गया उस पे कितने 6 मंथ के लिए ही डेप्रिसिएशन लगेगा। अब इसको सॉल्व कर लो। तो सबसे पहले ये कितना हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 1,20,000 का 5% हो गया 12×5 = 60, 6,000। और ये सॉल्व करेंगे टू, ये हो गया आपका 20×5 = 100, 1,000, 1,000 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 500, 6500 रुपए। तो प्लांट एंड मशीनरी 1,40,000 है, इसमें से डेप्रिसिएशन को यहाँ पे लेस कर देंगे, डेप्रिसिएशन 6500। अब जो वैल्यू आएगी उसको बाहर लिख देंगे। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन 6500, कहीं और भी माइनस होंगे। क्वेश्चन को पूरा और कर लेते हैं अभी। देखो आगे क्या है क्वेश्चन में, वेजेस कितने के थे 2,400 रुपए के, सॉरी 24,000 रुपए के, जिसमें देखो इस पे क्या दिया गया हुआ, कोई सेटलमेंट है। तो वेजेस 1,200 रुपए के आउटस्टैंडिंग है, मतलब जो पैसा दिया नहीं, आउटस्टैंडिंग अभी देना है। तो क्या करेंगे इसमें, ये भी पैसा ऐड कर देंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग। कितना है ये 1,200 ऐड करना है, कितना हो जाएगा ये 002 25,200 रुपए। ठीक है, आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी होते तो लाइबिलिटी कॉलम में भी इसकी एक एंट्री होगी। यहां पे कर लेते हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस 1,200। नेक्स्ट है सैलरी, सैलरी हमारी P&L में आती है डेबिट कॉलम में, क्योंकि ये इनडायरेक्ट टाइप का एक्सपेंस है टू सैलरीज। इस पे एक पॉइंट लगा हुआ है, इसका मतलब एक एडजस्टमेंट है। तो 40,000 जो सैलरी है इस पे एक एडजस्टमेंट है। और एडजस्टमेंट देख लेते क्या है, आउटस्टैंडिंग है सैलरी 2,800 रुपए की, जो देना बाकी है, इसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, ऐड करो आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,800, कितना हो जाएगा ये 40, और 2,800 हो गया ये 42,800। आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो इसको हम पोस्ट करेंगे लाइबिलिटी में, क्योंकि ये लाइबिलिटी है हमारी, तो लाइबिलिटी कॉलम में जाएगी 2,800 रुपए। क्वेश्चन में आगे है बैड डेट्स 2,000। बैड डेट्स हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आता है ये, क्योंकि एक प्रकार का लॉस है ये। तो टू बैड डेप्ट्स, कितने के हैं बैड डेप्ट्स, बैड डेप्ट्स हैं हमारे 2,000 के। और एक इस पे एडजस्टमेंट है, देखो पॉइंट लगा हुआ है, एडजस्टमेंट क्या है, रिटर्न ऑफ बैड डेट्स 1,500, 500 रुपए के बैड डेट्स और रिटर्न ऑफ करने हैं। फर्दर बैड डेट्स ये हो गया 3,500। जो 60,000 के डेटर्स थे इसमें से क्या करेंगे 1,500 के बैड डेट्स और रिटर्न ऑफ हो जाएंगे। तो 1,500 के ये बैड डेट्स यहाँ पे भी लेस हो जाएंगे, लेस फर्दर बैड डेट्स। जो डेटर्स हमारे पहले 60,000 के थे, अब इसमें 1,500 रुपए डूब गए, 1,500 रुपए इसमें से गए डूब। तो अब हमारे पास में डेटर कितने के बच जाएंगे, आउटर कॉलम में लिख लेंगे माइनस करने के बाद में। चलो आगे देख लेते हैं, परचेज टू परचेज, परचेज के लिए हमने थोड़ी सी जगह छोड़नी थी, नहीं छोड़ी। टू परचेज, परचेज है 2,40,000, 2,40,000। अब इसमें से कुछ रिटर्न है, रिटर्न है इसमें से कितने का रिटर्न है, देखो परचेज रिटर्न है 2,000 रुपीज का। ये कितना बच गया 2,40,000 से 2,000 माइनस हो गया तो 2,38,000। आगे है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं 2,400 के।
इसके बाद में टेलीफोन चार्जेस, टू टेलीफोन चार्जेस दिख रहा है, टू टेलीफोन चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस है 4800। नेक्स्ट है जर्नल एक्सपेंसेस, टू जर्नल एक्सपेंस है 6000 के। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जो होते हैं सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। इसके बाद में होता है पोस्टेज एक्सपेंसेस, टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज एक्सपेंस हैं 3600 के। इसके बाद है सेल्स रिटर्न, हमारे सेल्स से लेस हो जाएगा, लेस सेल्स रिटर्न, कितने का सेल्स रिटर्न है पहले ये लिख लेते हैं, 1800 रुपये। आगे है इंश्योरेंस प्रीमियम 3000, और इसके ऊपर देखो एक पॉइंट लगा हुआ है, तो टू इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम जो पे किया है 3000 का, इसमें क्वेश्चन में देखो 6 पॉइंट पे है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस 400, मतलब जो 400 का इंश्योरेंस पे किया गया एडवांस है, मतलब इसको कहते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड ये लेस किया जाएगा, क्योंकि इसका बेनिफिट अब इस साल नहीं ले पाएंगे, नेक्स्ट ईयर लेंगे, अगली फाइनेंशियल ईयर में लेंगे, ठीक है। तो यहां से इसको क्या कर देंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस को लेस कर देंगे। ये कितना बच गया, 2600। प्रीपेड है तो ये क्या है, हमारा एसेट होता है, तो नोट कर लेंगे यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस 400। कैश इन हैंड, ये कैसा एसेट है, करंट एसेट, कैश इन हैंड, कोई ट्रीटमेंट इसके ऊपर में नहीं करना है। कितने का कैश इन हैंड है, 6400 रुपये। और उसी के नीचे है कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक है 80,000। अब देखो इनपुट CGST, इनपुट SGST 7500 और 7500, देखो इसको बताया है पहले भी, सेट ऑफ GST कैसे करते हैं, CGST और SGST दो प्रकार की GST है, तो नोट कर लेते हैं CGST एंड SGST, इनपुट एंड आउटपुट, और फिर यहाँ पे बैलेंस। देखो CGST और SGST इनपुट है, तो इनपुट है 7500 रुपये इनपुट, और ये 7500 रुपये SGST इनपुट। अभी इसको यहीं पढ़ा रहने दो ऐसे ही, अब क्वेश्चन को आगे करेंगे, क्योंकि अभी आउटपुट GST भी इसमें से लेस करेंगे, और फिर कोई और GST भी, एक अक्रूड GST जो अप्लीकेबल है उसको भी निकालेंगे, उसके बाद में फिर उसका पूरा सेट ऑफ करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। कैपिटल, देखो कैपिटल को हमने पहले नोट कर दिया था, अब कैपिटल की वैल्यू है 3,20,000, 3,20,000, ठीक है। क्रेडिटर्स, लायबिलिटी होती है, तो क्रेडिटर्स हैं 80,000। नेक्स्ट है परचेज रिटर्न, रिटर्न कर दिया हमने 2000, यस। अब देखो कमीशन, कमीशन कैसा प्रॉफिट है, इनडायरेक्ट प्रॉफिट होते हैं सारे, और ये हमारे P&L के क्रेडिट कॉलम में आते हैं, तो टू कमीशन, अदर्स इनकम है सारी, बाय कमीशन, कमीशन है 6,000 रुपीज़ की, और एक एक्रूड कमीशन है, ठीक है। वो एक्रूड कमीशन कितने की है, 500 की, ऐड कर लो इसी में, ऐड एक्रूड कमीशन 500, तो टोटल कमीशन कितने अर्न कर लिया हमने, 6500 रुपये। नेक्स्ट है सेल्स, सेल्स पता चल गई के जगह पे पुट कर देंगे सेल्स 4,55,600, 4,55,600,
लेस कर देंगे ये 1800, जो वैल्यू आएगी आउटर कॉलम में डालेंगे। नेक्स्ट है बैड डेट्स रिकवर्ड 1400, 1400 रुपये के बैड डेट्स, जो पैसा मर रहा था, जो पैसा डूब गया था, वो रिकवर्ड हो गया 1400। हमारी कैश को इंक्रीज करता है, जब कोई भी पैसा रिकवर्ड होगा, बैड डेट्स रिकवर्ड होगा, तो हमारी कैश में वो जनरेट हो जाएगा, तो हमारी कैश को इंक्रीज करता है, तो कैश बढ़ जाएगा, ठीक है, और वहाँ पे बैड डेट्स हमारे कम हो जाएंगे। इसकी एंट्री होती है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू, जनरल एंट्री है ये, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। क्लियर है? और दूसरी एंट्री बनेगी बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बैड डेट्स जो रिकवर्ड हुआ वो कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहां पे डालेंगे हम बैड डेट्स रिकवर्ड बाई बैड डेट्स रिकवर्ड 1400। क्लियर है कि इसकी एक एंट्री में बना के दिखा दूं, इसी के नीचे मैं एक एंट्री बना के दिखा रहा हूं, चलो देख लो कैसे होता है। जब बैड डेट्स रिकवर्ड होगा तो कैश रिसीव होगा, सीधी सी बात है, जो पैसा हमारा डूब रहा था आके वो उस पर्सन ने पैसा दे दिया, जब पैसा दे देंगे तो बिजनेस में हमारे क्या आ जाएगा, कैश बढ़ जाएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू। अब ये हमारा जो अकाउंट है वो पूछेगा कि पैसा जो आया है कहाँ से आया, तो उनको पीछे का रीजन बताना पड़ेगा, और रीजन क्या है, वो ये जो पैसा डूब गया था मिस्टर राम से या मिस्टर श्याम से, जो भी हो ऑडिटर्स हमारे, उनसे पैसा हमको मिल गया है। तो अब क्वेश्चन में रिकवर्ड हो रहा है पैसा, तो जब अकाउंट पूछेगा तो उसको बताएंगे कि ये पैसा रिकवर हो गया, बैड डेट्स रिकवर्ड है, तो टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 1400। अब देखो पहली एंट्री तो ये बन गई, अब इसको भेजेंगे कहाँ पे, अब इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेजेंगे, ठीक है, क्योंकि ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट कॉलम में शो हो रहा है। अब देखो दूसरी एंट्री क्या होगी, ये कहाँ पे है, बैड डेट्स रिकवर्ड क्रेडिट में है। अब इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, एक बार डेबिट कर देंगे, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू, कहाँ गया ये, पी एंड एल अकाउंट 1400। क्लियर है? तो देखो पहले कैश रिसीव कर लिया, उसके बाद में उसको ट्रांसफर कर दिया कहाँ पे, पी एंड एल में। देखो अल्टीमेट इसका इम्पैक्ट देखो क्या हुआ, एक बैड डेट्स रिकवर्ड क्रेडिट और एक बैड डेट्स रिकवर्ड डेबिट कैंसिल हो गया, और हमारे पास में बच क्या गया, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट कॉलम में 1400 शो कर रहा है। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे आउटपुट जीएसटी बता रहा है हमको क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी 500 एंड 5000 एंड 5000। देखो आउटपुट सीजीएसटी 5000 एंड एसजीएसटी है 5000। क्वेश्चन में अक्रूड कमीशन एक हमने सेटलमेंट किया था अक्रूड कमीशन का, जिसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी लेफ्ट था 6% ईच पे। तो सबसे पहले चलो उसको देख लेते हैं। देखो 500 जो हमने यहाँ पे ये देखो अक्रूड इनकम का 500 जो ऐड किया, इसमें जीएसटी एप्लीकेबल है, तो जो जीएसटी एप्लीकेबल है वो कितनी है, 6% ईच, मतलब एसजीएसटी 6% और सीजीएसटी 6%, दोनों पे 6 और 6% का हमको जीएसटी लगाना है। तो 500 का 6% कितना हो जाएगा, निकालो जरा, ये हो गया 30 रुपीज। तो 30 रुपीज हो गया हमारा सीजीएसटी, और इतना ही बनेगा एसजीएसटी 30 रुपीज। इससे क्या है, 30, ये क्या है हमारी आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस करो जरा, 7500 से 5000 माइनस हो गया तो कितना हो गया, ये 2500, और 30 और माइनस कर दो तो हो गया 2470 रुपये, और 2470 रुपये। ये 2470 किसके हैं, डेबिट साइड के, क्रेडिट साइड के, देखो डेबिट बैलेंस ज़्यादा है, ठीक है, तो ये हो गया डेबिट साइड के, डेबिट। अब देखो यहाँ पे हम इसको नोट कर लेंगे, ये सभी को पता है सीजीएसटी या तो हमारा एसेट होता है या फिर लायबिलिटी होता है, ठीक है, तो क्या है हमारा, ये एसेट है क्योंकि ये डेबिट साइड का निकल रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा सीजीएसटी इनपुट
और इनपुट SGST 2470 एंड 2470। अब क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है, एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन लगाने के लिए क्वेश्चन कह रहा था, देखो डेप्रिसिएशन जहां जहां पे भी फिक्स एसेट आएगा वहां पे हमको डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। एक जब फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगाने की बात होगी क्योंकि ये फिक्स एसेट है, बिल्डिंग भी हमारा फिक्स एसेट है, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगा दिया हम लोगों ने, तो फर्नीचर और बिल्डिंग दोनों पे डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे हम इसका ट्रीटमेंट कर लें पहले। ये हटाते हैं और यहीं पे हम अब डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट करेंगे। डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे, ठीक है, तो फर्नीचर पे कितना हो जाएगा? फर्नीचर है हमारा 16,000 का, और डेप्रिसिएशन जो लगेगा वो कितना डेप्रिसिएशन लगाने की बात है क्वेश्चन में? 5% पर एनम, 5%। अब उसके बाद में बिल्डिंग है 1,60,000 की, और 5% का इस पे भी डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। इसके बाद में है प्लांट एंड मशीनरी, कितने का है? 1,40,000। इस पे 6500 रुपये ऑलरेडी हमने पहले ही चार्ज कर लिया है, 1,40,000। हाँ, तो इसका 6500 पता है क्योंकि पहले ही निकाल लिया है। कैसे निकलेगा? 1,20,000 का अलग और 20,000 का अलग, 6 मंथ का 6500, ठीक है। अब इनका निकालेंगे और ऐड करेंगे, टोटल कितने का हमारा डेप्रिसिएशन निकल रहा है? कितना हो गया ये? 16 पंचे 80, 800 और 1,60,000 का 8,000 हो जाएगा। ऐड कर लो, टोटल कितना हो गया? 800 प्लस 8,000 एंड प्लस 6,500, ये हो गया 15,300। कहाँ पे दिखाएंगे इसको? टू डेप्रिसिएशन, टू डेप्रिसिएशन। चाहे तो ऐसे दिखा लो जैसे हमने यहाँ पे दिखाया, फर्नीचर 800, बिल्डिंग 8,000 एंड प्लांट एंड मशीनरी 6,500, टोटल 15,300। अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लगभग पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। अब एक चीज रह गई, वो क्या रह गई? क्लोजिंग स्टॉक। तो यहां पे आ जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितने का क्लोजिंग स्टॉक है क्वेश्चन में? क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 14,000। अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सारी चीजें हम लोगों ने पुट कर दिया है। देखो सेल्स है 4,55,600 की, 4,55,600, और जिसमें से रिटर्न आया है 1,800 रुपये का, तो बचा कितना है? ये 4,53,800 माइनस प्लस 14,000, ये हो गया 4,67,800, 4,67,800, 4,67,800। अब देखो यहाँ पे 50,000 ओपनिंग स्टॉक है, 23,800 के परचेज है, 23,800 सॉरी 2,38,000, 2,38,000, अभी गलत हो जाता क्वेश्चन। 2,38,000 का परचेज है और 25,200 रुपये के हमारे वेजेस का है। तो 3,13,200 और माइनस 4,67,800 इज इक्वल टू 1,54,600। ये हमारा निकल के आ गया टू ग्रॉस प्रॉफिट। और ये ट्रांसफर कहाँ हो जाता है हमारा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बाई ग्रॉस प्रॉफिट 1,54,600। अब देखो नेट प्रॉफिट निकालने के टाइम आ गया है, 1,54,600
600 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, जिसमें से 6500 रुपये जुड़ गया हमारा कमीशन का, और कुछ रिकवर्ड हो गया है करीब 1400 का। तो टोटल निकल के आ गया ये वैल्यू हमारी 1,62,500। चलो इधर देख लेते हैं सैलरीज आउट अभी कितनी हो गई है, 42,800 की, 42,800 प्लस 3,500 प्लस 2,400 प्लस 4,800 प्लस 6,000 प्लस 3,600 प्लस 2,600 एंड प्लस 15,300। ये आ गया कुल 81,000, 81,000 लेस कर देंगे 1,62,500 इज इक्वल टू 81,500। ये 81,500 क्या है हमारा, टू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमारा आ गया 81,500, 1,62,500। नेट प्रॉफिट हमारी कैपिटल को इंक्रीज करता है, तो सबसे पहले इसको माइनस कर लेंगे और यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ऐड नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट पहले ये माइनस करो तो ये कितना बच गया, 3,20,000 से 20,000 माइनस हो गया तो 3 लाख। अब इसमें से नेट प्रॉफिट इसमें ऐड करेंगे 81,500, कितना हो गया ये, 3,81,500। फर्नीचर में कितना लेस करना है हमको, डेप्रिसिएशन यहाँ पे लेस हो जाएगा, डेप्रिसिएशन लेस हो जाएगा फर्नीचर में 800, बिल्डिंग में डेप्रिसिएशन लेस हो जाएगा हमारा 8,000, डेटर्स में माइनस है और प्लांट एंड मशीनरी में भी माइनस है। चलो 16,000 माइनस 16,000 माइनस 800, ये आ गया 15,200। बिल्डिंग है 1,60,000 और इसमें से माइनस 8,000, तो ये निकल के आ गया 1,52,000, 1,52,000। नेक्स्ट है डेटर्स 60,000 और माइनस करेंगे 1,500, ये आ गया 58,500, 58,500। प्लांट एंड मशीनरी 1,40,000 और लेस करेंगे 6,500, 1,33,500। तो क्लोजिंग स्टॉक एक यहाँ पे आता है और एक जगह आएगा क्लोजिंग स्टॉक हमारा एसेट में। क्लोजिंग स्टॉक स्टॉक के नाम से आता है, सॉरी स्टॉक के नाम से आएगा ये, इसको बोलेंगे स्टॉक 14,000। और जो एक एक्रूड कमीशन था हमारा, एक्रूड कमीशन जो 500 का था, मतलब ये कमीशन अभी मिला नहीं, रिसीव करना है, अभी ये कमीशन हमको मिला नहीं है, इसका पैसा रिसीव करेंगे। तो ये तो फाइनेंशियल ईयर हमारा खत्म हो गया, बैलेंस शीट में इसको डालेंगे क्योंकि ये हमको अगले फाइनेंशियल ईयर में इसको लेना है। तो क्या करेंगे, ये एसेट है हमारा एक्रूड कमीशन, इसको डालेंगे हम लोग यहाँ पे एक्रूड कमीशन के नाम से। वो कमीशन जो अभी मिला नहीं, अर्न हो गया बट वो मिला नहीं है, एक्रूड कमीशन। कितना, 500 और प्लस 60 रुपीज जीएसटी का 560 रुपीज। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करेंगे, दोनों साइड अगर बराबर आता है तो हमारा क्वेश्चन एकदम सही है। इधर देखो 3,81,500, 3,81,500, 3,81,500, 80,000 प्लस 1,200 एंड प्लस 2,800, ये आ गया, ये आया हमारा 4,65,500। इतना ही इधर आना चाहिए, तो 15,200 प्लस 1,52, 1,52,000 एंड 58,500 प्लस 1,33,500 प्लस 400 प्लस 6,400 प्लस 80,000 प्लस 2,470 प्लस 2,470 एंड प्लस
14,000 एंड प्लस 560 इज इक्वल टू 4,65,500। क्लियर है? 4,65,500। तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो कहीं पे कुछ भी, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तब भी आप हमको हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलेंगे एक नई क्लास में एक नए क्वेश्चन के साथ में। अभी हमारा एडजस्टमेंट चल रहा है और कुछ क्वेश्चन और करवाएंगे इससे, ताकि आगे आने वाले कुछ और जो पॉइंट हैं वो हमारे कवर हो जाएं। उसके बाद इस क्लास को वाइंड अप करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। तो मिलेंगे नई क्लास में, तब तक बाय बाय।